ओए बच्चों निकलो बाहर, क्या कर रहे हो यहाँ इतनी गर्मी में। कैसे बनते हैं पीतल के बर्तन जिनको बल्टोइयाँ कहा जाता है। हमारे एरिया का सबसे बड़ा मेला जहाँ खान साहब भी आए हुए थे। कम ऑन। एक छोटा सा ड्रोन है जिसे DJI Neo कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि मैं आपकी आंख इसके ऊपर लगा देता हूँ जिसके साथ आप मेरे आसपास का एरिया देखने वाले। ये कोई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग नहीं है, बट ये ब्लॉग उन लोगों को पसंद आएगा जो अपने गांव से अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, जो अपने घर से बाहर रहते हैं, अपनों से दूर रहते हैं किसी भी रीजन से, प्राइवेट, सरकारी या फिर स्टडी के पर्पज से बाहर रहते हैं। ये देखो देसी आम मेरे फेवरेट हैं। आम पक चुके हैं तो अभी देसी आम भी हम साथ में खाएंगे। तो शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं। ऊपर देखो ये गुरुद्वारा साहिब दिख रहे हैं, क्या सूदिंग वाइब है। सुबह सुबह का टाइम है और जब सुबह सुबह हम उठते हैं पाठ की आवाज़ आती है और बहुत ही सूदिंग लगता है। और ये देखो ऊपर से व्यू ड्रोन से जो मैंने आंख लगाई है आपकी उससे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अपनी क्रेटा भी नीचे खड़ी है। साइड चलते हैं जहाँ सामने एक खड्ड है, मतलब थोड़ा सा घाटी टाइप का एरिया है, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं होते, हल्का हल्का प्लेन और हल्की हल्की पहाड़ियाँ होती हैं। नीचे सब ग्रीन है, नेचर के लवर के लिए परफेक्ट स्पॉट है। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर तो छोटी सी एक मार्केट भी है जो हमारी प्राइमरी मार्केट है। उसके बाद हमें गंगत में जाना पड़ता है। मार्केट ब्रिज के उस पार है, वहाँ से सुबह काफ़ी एक्टिविटी होती है। लोग दही दूध लेने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए आते हैं। तो ये है खड्ड और ये ब्रिज और ये नीचे पानी जहाँ पे हम कभी भी स्विमिंग भी करते थे। और ये इस तरीके से मार्केट यहाँ पे दिखाई देती है। और ये मेरे घर के ऊपर का टॉप फ्रंट साइड में भी एक रोड जाता है और एक बैक साइड से भी रोड जाता है। और सामने से मेरे घर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ। और अगर मैं आपकी आंख यानी कि अपने DJI Neo को 360 घुमा दूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे घर के ऊपर से चारों ओर दिखाई देता है। ये देखो ये जो आप देख रहे हो मेरे घर के सामने खड्ड है, इसमें नॉर्मली पानी शांत रहता है, बट साल के कई महीनों यानी कि बरसात में ये काफ़ी लहराता है और काफ़ी नुकसान भी करके जाता है। और खड्ड के आसपास की ज़मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आधी ज़मीन में हमेशा हल्का पानी बहता रहता है, मतलब धान वगैरह हम लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ ग्रीनरी है, छोटे छोटे बाग बगीचे हैं। तो अभी सुबह सुबह का समय है और मेरे साथ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। ये मैं आपको सब अपने घर से ही दिखा रहा हूँ। तो ये सामने का हो गया, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने खेत की ओर। ये वही ज़मीन है जहाँ हमारी मेहनत दिखाई देती है हर हरी भरी फसल में। और ये है मेरा आम का बाग जहाँ पे हर समर में मिठास होती है और हमारे एरिया में काफ़ी सारे आम और संतरे होते हैं। इस बाग के अंदर ही हमने एक पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है जहाँ पे फ्रेश एग्स और देसी मुर्गियाँ तो नहीं बट ब्रॉयलर मुर्गियाँ ज़रूर आपको मिल जाएंगी। तो आधी ज़मीन बाग और पोल्ट्री फार्म और बाकी का पशुओं और फसल उगाने के लिए हमने रखा हुआ है। क्योंकि यार आप कहीं भी घूम लो, अपना गांव अपना देश जो है ना उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और किसी ने कहा कि ज़मीन से जुड़े रहना ही असली ज़िंदगी है और यही है हमारा गाँव, हमारी शान। नीचे आप देख पा रहे होंगे हरे हरे खेत हैं और नीचे बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब काम कर रहे हैं। और देखो गाँव वाले यहाँ एक जिम्मेदार के लिए ना ये सिर्फ ज़मीन नहीं होती, हमारी मेहनत और हमारी ज़िंदगी और हमारा गर्व होती है। ये था मेरा खेत, मेरा आम का बाग, पोल्ट्री फार्म और बहुत जमीन जहाँ फसल भी उगती है और पशुओं का चारा भी तैयार होता है। और आई थिंक गांव का जीवन सबको ही पसंद आता है। यार देखो अगर आपकी शुरू की लाइफ अगर गांव में बीती है ना तो आप बड़े से बड़े शहर में चले जाओ। इवन मैं कल चंडीगढ़ में था, तो जब मैंने कल घर जाना था तो मेरे मन में एक एक्साइटमेंट थी कि कल मुझे गाँव में जाना है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस और वाइब्स आती है। और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो बाकी वर्ल्ड सारा भूल जाता है। आम का सीजन चला हुआ इवन खत्म होने को है, तो वो आमों का पकना, उनका गिरना, उनको काटना फिर बेचना, वो सारी बचपन और जवानी की यादें ताज़ा हो जाती हैं और एकदम हम अपने पास्ट में चले जाते हैं। ये है शहरी जी, मिस्टर शहरी। और बाकी सारे परिवार के सदस्य आमों को छिलने में लगे हुए हैं जिनसे बाद में आमचूर बनाया जाएगा। और आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ ही तैयारी की जा रही है मेला देखने की। हमारे एरिया का सबसे बड़ा दंगल यहाँ पे गंगत में होता है। ये हमारे एरिया का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा दंगल है जहाँ जो 3 दिन चलता है। बाबा कैलू जी की अपार कृपा का धन्यवाद करती हुई सारी संगतें अपना बढ़ चढ़ कर दान देती हैं। और इस बार ट्रैक्टर और स्कूटी जो है वो बड़ा इनाम रखा गया। और मेले में आया और इस दुकान में ठंडा ना पिया जाए तो नाइंसाफी हो जाती है। गर्मी में एकदम प्यास बुझाने का बहुत ही अच्छा ठिकाना है ये। और लगभग 25 साल पहले ये 3 रुपये में गिलास मिलता था जो आजकल 20 रुपये का हो चुका है। एक्चुअली इस कामकाज वाली दुनिया में ना बच्चों की छुट्टियां ही हैं जो बड़ों को भी आपस में मिलवाती हैं और एक दूसरे के साथ सुख दुख करने का मौका भी मिल जाता है। इसमें हम अपने पड़ोसियों या अपने रिश्तेदारों के बारे में अपडेट करते हैं जिनको जनरली चुगलियां भी कहा जाता है। आज मेले का दूसरा दिन है तो हमने शुरुआत की बाबा कैलू जी के यहाँ से माथा टेकने से। और आज हम पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने। इसमें आज हम अपने बच्चों को अपना स्कूल, अपने गंगत की गलियाँ और बर्तन जहाँ पे बल्टोइयाँ बनाई जाती हैं जिसकी वजह से ये शहर पांड्या वाले शहर के नाम से फेमस है,
वो सारा दिखाने वाले हैं। तो ये है ऊपर प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पे अगर पानी से शिव जी की पिंडी को नहलाया जाए और वो पानी अगर खड्ड में मिल जाता है तो बारिश हो जाती थी। और बल्टोइयाँ बनाने का तरीका आज भी वही है जो आज से 25 साल जब हमने होश संभाला था, जो देखा था, वही आज भी उस तरीके से ही बल्टोइयाँ यहाँ पे आपको मैनुअल तरीके से बनाई हुई मिलती हैं। तो लोग यहाँ पे काफी पुण्यदान करते हैं क्योंकि बहुत ही स्पेशल डेज होते हैं, ये मेला लगता है। और ये वो गलियां हैं जिनसे हम स्कूल जाया करते थे पैदल, वो भी 2 रुपए बचाने के चक्कर में। वो 2 रुपए इसलिए बचाए जाते थे ताकि वो जो 25 रुपए वाला ठंडा मैंने आपको बताया वो पिया जा सके। तो ये है वो जगह यहाँ से बाबा कैलू जी की शिंज स्टार्ट होती है। और ये है वो स्कूल जहाँ के गेट से बाहर से मैं काफी बार निकला हूँ बट कभी अंदर नहीं जा पाया क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है। तो पहले दिन का दंगल अभी स्टार्ट होने वाला है। मेले में एंजॉय करने के बाद, खाने पीने के बाद हम कल दोबारा मेले में आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अपना स्कूल दिखाने वाला हूं अंदर से। घर में जाएं और नूरपुर में कोई काम ना पड़े ऐसा भी संभव नहीं होता है। अच्छा, दोनों मन की रीति यहाँ पे इकट्ठे हैं। चलो फिर मैं तुम्हें नहला के लाता हूं। गर्मी लग रही है, चलना है? चलो बाकियों को भी देखते हैं और उनको निकालते हैं उस कमरे के बाहर। चलो धीरे 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 आराम से चलो ताकि उनको पता ना चले। आराम से, हाँ, रुक 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 रुक, आराम से बेटा, धीरे चलते हैं। हाँ, ऐसे धीरे धीरे चलो, बिल्कुल धीरे धीरे, आवाज़ मत करना। और धीरे से दरवाज़ा खोलेंगे, फिर देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, रुको 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 रुको, हाँ, देखो क्या कर रहे हैं वो। रुक जा शैरी, देखो, खोलो धीरे धीरे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? उठो, इतनी गर्मी में अंदर घुसे हुए हैं। चलो सारे चलते हैं खेत में, नहाने के लिए चलते हैं। चलो लेट्स गो। तो एक्चुअली अभी मैं खेत की ओर जा रहा हूँ जहाँ पे वो नहा रहे हैं। फ़र्क इतना है सिर्फ कि हम खड्ड में नहाते थे और नहाने के नाम पे हमारे से कोई भी काम करवाया जा सकता था। और आजकल के बच्चे काम तो नहीं करते हैं बट देखो नहाने के लिए भी इनको स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए। ये देखो, यहाँ पे ट्रॉली के अंदर एक तरपाल डाल के उसके अंदर पानी डाला हुआ है और ये देखो कैसे इंजॉय कर रहे हैं ये यहाँ पे। हेलो, ये कम ऑन। तो अगले दिन की सुबह हो चुकी है और सुबह वार्म अप होने के बाद अभी मैं आपको जैसे कि कल बताया था कि लेके जाऊंगा अपने स्कूल में। तो ये है मेरा विद्यालय जहाँ पे मैं पढ़ा हुआ हूँ। बट पुरानी बिल्डिंग में से सिर्फ ये वाली बिल्डिंग एक पुरानी बची हुई है जब मैं यहाँ पढ़ा करता था। बाकी की सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, वॉलीबॉल का नेट सेम उसी प्लेस पे है और ये बर्ड का पेड़ मेरी हाइट का होता था जो आज काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इस बार मौसम के टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है जो आज तक कभी नहीं देखी थी। काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम है। तो आज फाइनल दंगल है बाबा कैलू जी के प्रांगण में जहाँ देश विदेश से बड़े बड़े पहलवान आते हैं। तो यहाँ इस साइड से डैम स्टार्ट हो जाता है और पूरा नीचे तक चला जाता है। ये डैम के आसपास का एरिया है जो काफ़ी ग्रीन रहता है और प्लेन भी रहता है। अभी मैं आपको बाथू की लड़ी यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से काफ़ी दूर है। जो बाथू की लड़ी काफ़ी फेमस है क्योंकि पूरा डैम अगर पानी से भर भी जाता है तो वो एरिया, वो शिव मंदिर जो है वो कभी नहीं डूबते। तो यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की जूम करके। कुछ ही दिनों में ये सारा भरने वाला है पानी से तो वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। बट इन दिनों पानी जब नहीं होता तो काफ़ी पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, शूटिंग्स होती हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और आज हम जा रहे हैं बगलामुखी माथा टेकने। तो चलो चलते हैं अब आगे। बट आगे चलने से पहले ना एक और शानदार नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस साइड देखो, नीचे एक ट्रेन की पटरी है नीचे, छोटी ट्रेन जो जोगिंदर नगर तक जाती है पठानकोट से, उसका ये ट्रैक है। और नीचे देखो लोग चले हुए हैं। ये एक छोटी ट्रेन होती है और इसकी स्पीड भी काफ़ी कम रहती है। और रास्ते में जाते जाते कुछ ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस आते हैं जहां अगर आप नहीं रुकते हो तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर दोगे। देखिए ये कितना शानदार नज़ारा है, ऊपर से पानी आ रहा है और सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे एक अलग ही वाइब मिलती है। काफ़ी बड़ा पुल है, ये गुलेर खड्ड के ऊपर बना हुआ है और इसके साथ ही एक पुराना राम मंदिर भी है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर वहाँ पे विज़िट करना, जहाँ पे आपको प्राचीन कलाकृतियाँ और प्राचीन प्रणाली से बनी हुई इमारतें दिखाई देंगी। और अब ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस हो और नियो से एक शॉट ना लिया जाए तो भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए ये लिया गया। तो ये है DJI नियो जो इस तरीके से फॉलो भी कर लेता है और काफ़ी सारे सुंदर शॉट ऑटोमेटिक मोड्स में ले लेता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माँ बगलामुखी के मंदिर में जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है। इनका रंग पीला है, इसीलिए मंदिर की इमारतों को भी पीला बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने द्वापर युग में यहाँ एक ही रात में मंदिर का निर्माण किया था और अज्ञातवास के दौरान यहाँ पूजा भी की थी। ये मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है जहाँ की पूजा न्याय मुकदमे में विजय और शत्रु पर नियंत्रण के लिए विशेष मानी जाती है। और अपने बिजनेस इत्यादि समस्याओं का हल करने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीकों से पाठ और हवन करवाए जाते हैं।
तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम लौट रहे हैं घर की ओर, जहाँ पे रास्ते में हमने रुक कर किया नाश्ता। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है और एक शेड बना हुआ है जहाँ पे बारिश वगैरह में रुका जा सकता है। आई थिंक ये इस गांव का एक स्टॉपेज है जहाँ पे शेड का प्रोविजन रखा है और नियो से कुछ इस तरीके से इसका ऊपर से व्यू दिख रहा है। तो यही थी जिंदगी की कुछ यादें जो आपके साथ शेयर कर दी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।